सत्यराम, वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतना ही सच मान। जब भी रंग ढूंढना हो, मुझे कल्पनाओं के लिए तैयार रहना है। यह आसान काम नहीं है, क्योंकि मून नहीं चलता, हमेशा समय की जरूरत है। देखना चाहते हो तो देखिए कैसे एक फूल की पंखुड़ियां सूख जाती हैं, रूपकों के माध्यम से आंसू बहते हैं। सत्य वचन, मौलिकता शायद ही कभी एक सूत्र से आती है, मिले में बिछड़े तथ्य याद रखें। वास्तविक लेखन शिल्प सीखने के बारे में है, मूल सिद्धांतों को समझना और खच्चर जैसी दृढ़ता के साथ समय के साथ अपने कौशल का सम्मान करना। एक अच्छा लेखक बनने के लिए ईमानदारी और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेखन मजेदार और फायदेमंद हो सकता है, हाँ, लेकिन अच्छा लेखन शायद ही कभी आसान होता है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं तो सिर्फ 6 माह से लेखन का शिल्प लिख रहा हूँ। हमारे लेखकों ने कई पुरस्कार जीते हैं और पुस्तकें प्रकाशित की है। ये लेखक ईमानदार और गौरवान्वित हैं, और हम भी। यदि आप लेखन के बारे में गंभीर हैं, तो मेरा सत्यराम आत्मव्यथा विरह व्यथा प्रभु श्रीराम कथा रावला सत्यराम। प्रत्येक संकाय सदस्य अपने क्षेत्र में एक विजेता प्राधिकरण है, जो कि डेविड जी द्वारा स्कूल ऑफ धार्मिक मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन वर्ल्ड वाइड ग्रुप के संचालक द्वारा मुझे मॉडरेटर के रूप में पद देकर पुरस्कृत करना। आप लेखकों, कवियों, अनुवादकों और कहानीकारों के एक घनिष्ठ समुदाय में शामिल होंगे। हमारे आगामी पिछले लेखन की जांच करें एवं गंभीरता से संयम को परखें। कुछ चीजें किसी ऐसे व्यक्ति से भी बदतर होती हैं जो अपने उपकरणों का सही तरीके से इलाज नहीं करता है। यहाँ कुछ लाल झंडे हैं जिनका हम अक्सर सामना करते हैं। मैं, शिव श्रुति, अहम निर्विकल्प निराकार रूप विभुत्वात् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चासंगतम नैव मुक्तिर्न में यह चिदानंद रूप। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। न मुझे किसी चीज में आसक्ति है, नहीं मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। हर हर महादेव। इस छोटी भक्तिपूर्ण श्रृंखला में एलिस्टेयर बेग हमें यह सिखाने के लिए पवित्र शास्त्र से आकर्षित करते हैं कि हम दुख के बीच में भी भगवान की स्तुति कैसे कर सकते हैं। दिन भर इतने लोगों, इतनी चीजों और इतनी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि अपना ख्याल आते आते थकान लग जाती है। ऐसे में एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए याद दिलाना पड़ता है। प्रेम के लिए सबसे कम समय है। हमारी दिनचर्या में जरूरी है हर काम और उसका समय पर होना, यहाँ तक कि शाम नहीं तो सवेरे। सब्जी लाए बिना भी काम नहीं चलता। बच्चों की फीस भरना तो भूला ही नहीं जा सकता। आगंतुक से बातें करना और उन्हें चाय पिलाना भी नहीं टाला जा सकता सिवाय प्रेम के, जिसे टाला जा सकता है समय मिलने तक। प्रेम किए बिना भी चलाई जा सकती है गृहस्थी की गाड़ी लंबे समय तक, जबकि छोड़ी नहीं जा सकती एक छोटी सी चीज भी। अधूरा लगता है उसके बिना जीना, जैसे एक वक्त भी नमक के बिना खाना लगता है बेस्वाद। मुंह अंधेरे से लेकर रात तक बहुत सारे हिसाब किताब हैं। इसी में है यदा कदा काया का गणित भी। ओह कितना त्रासद है प्रेम को एक काम की तरह निपटाना और हाथ झाड़ कर खड़े हो जाना। ओह प्रेम करने के लिए करना कितना त्रासद है। फिल्म दफ्तर, पड़ोसी, नेता, सरकार, पार्टी, यहाँ तक कि नराधम किस्म के लोग भी किसी भी समय हो सकते हैं वार्तालाप के विषय, सिवाय प्रेमालाप के। यहाँ तक कि तुच्छी बातें करने पर भी अघोषित पाबंदी नहीं है। पालते हुए दुनिया देखने का दम्भ। साप्ताहिक भविष्यफल में पढ़ने को मिलता है दाम्पत्य सुख, साफ सफाई, धुलाई, कढ़ाई सब जरूरी है। मन के दर्पण की धूल कौन देखता है। कितनी बार मन हुआ कि सुबह सुबह मुंह धोकर पोंछूं उसके आंचल में, या वही कभी दुलरा कर पोंछ दे मेरी आंखों के कोर। पर रोज जरूरी है झाड़ू पोंछा। अभी इस फालतू काम के लिए समय नहीं है। हम पात्र हैं किसी के, रख दिए गए यहाँ खाली, कभी कुछ भरने के लिए, कभी कुछ उड़ेलने के लिए, इच्छा के विरुद्ध बने और बनकर रखे रहने के लिए, न कुछ कहने के लिए, न कुछ सुनने के लिए, केवल काल के हाथ से टूटकर बिखरने के लिए। सीख अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना, आंखें मूंद लेना गलत है। कुछ कर्तव्य व कर्म सिर्फ पैसों कमाने लिए ही नहीं, इंसान की सोच, पॉजिटिविटी, सौभाग्यवश भी संभव होते हैं। सत्यराम।